और आइए अब आपको बताएंगे जोशीमठ भू धसाव पर केंद्र सरकार ने संज्ञान ले लिया है। जल शक्ति मंत्रालय ने समिति का गठन किया है। इस मामले की स्टडी कर 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेंगे। भू धसाव और उसके प्रभाव का अध्ययन करेगी समिति। न्यूज 18 प्रमुखता से दिखा रहा है इस खबर को। जोशीमठ में हालात अभी भी बेहद खराब हैं। लोगों की रात डर के साए में बीत रही है। कब कौन सा घर दरक जाए और जमींदोज हो जाए पता नहीं है। और पिछले 1 हफ्ते में हालात और ज्यादा खराब हुए हैं। तो ऐसे में कैसे जोशीमठ में रात हो रही है, कैसे मौत की आहट के बीच लोग रहने को मजबूर हैं। सीधे जोशीमठ से अभी की ग्राउंड की जो रिपोर्ट है ग्राउंड जीरो पर, वो हम आपको दिखाते हैं। जोशीमठ में दिन क्या रात काटना बेहद मुश्किल हो गया है। डर के साए में लोग यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। पिछले 4 दिन से जिस तरीके से भू धसाव हो रहा है, लोगों के घर जिस तरीके से टूट रहे हैं और लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनके सामने मुश्किलें ये हैं कि वो जाएं तो कहां जाएं, एक कमरे में कैसे पूरी परिवार को रखें। ये सबसे बड़ा संकट इन लोगों के सामने है और इसीलिए प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था इन लोगों के लिए की जा रही है उसमें ये रहने को मंजूर नहीं है। आखिर क्यों नहीं जा रहे हो आप? रात इतनी मुश्किल में काटना बहुत दिक्कत है यहाँ पर। और अगर रात में कुछ हो गया फिर? मैम वहाँ पे एक रूम दिया गया है और 14 लोग कहे गए हैं। हम 3 परिवार रहते हैं वहाँ पे और हम 14 लोग हैं। एक रूम में हम लोग रह नहीं सकते। दूसरा, हमारा यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर नीचे है वो। हम लोगों को खाना खाने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। जिस हिसाब की कंडीशन है, हम मार्केट में होटल में जाके खाना नहीं खा सकते हैं, तो हमें वहां से ऊपर आना पड़ेगा। फिर गायियां हैं, फिर मैम उनको कैसे हम भूखा मार सकते हैं? और खुद को भी तो भूख लगती है। वहाँ खाने की व्यवस्था तो है नहीं, रहने की है तो खाना तो फूड पैकेट से प्रोवाइड करवा रहा है ना प्रशासन। मैम अभी हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। हमें इतना कहा गया है कि वहां जाके रहो, लेकिन खाने का ऐसा कुछ नहीं बताया गया है मैम। तो देखो, लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके मवेशी वो कहाँ ले जाएं, उनको कहाँ रखें, जो अपनी पूरी पूंजी है, जमा पूंजी है, उनको क्या करें। इसलिए लोग अपने घर यहाँ पर नहीं छोड़ रहे हैं और रात जाग जाग कर लोग यहाँ पर काट रहे हैं। ये वो तमाम लोग जो इस घर में रहते थे, जो यहाँ पर जिनका परिवार रहता था, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे हैं अब भी अपना घर। और प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था इन लोगों के लिए की गई है उसे ये नाकाफी बता रहे हैं। इसलिए अपने घर। तो आपने वहां के लोगों की दुख तकलीफ को जाना। हमारी सहयोगी भारती सकलानी की इस रिपोर्ट में। भारती सकलानी इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद है। सीधे रुख करते हैं भारती सकलानी की तरफ, जोशीमठ की तरफ। भारती सकलानी, बहुत मुश्किल की घड़ी है इस समय जोशीमठ वासियों के लिए। अब इसमें इस मुश्किल की घड़ी से निकलें कैसे बचाव हो, आगे भविष्य क्या बनकर आता है सामने, ये सब बहुत मुश्किल हो गया है जानना। लेकिन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं जोशीमठ वासियों से मुलाकात करने के लिए। कई कार्यक्रम है उनके, वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे, अधिकारियों से जायजा लेंगे, बारीकी से जानेंगे कि आखिरकार वजह क्या रही है और अब आगे क्या किया जा सकता है इसके ऊपर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे की जानकारी दीजिए, कितने बजे वो पहुंचेंगे और आगे किस किस तरह से वो किन किन से मुलाकात करने वाले हैं? 12:40 के आसपास मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और तकरीबन 2 घंटे तक कंचन यहाँ पर रहने वाले हैं। और इन 2 घंटे में पहले तो अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जा रहा है ये वो देखने वाले हैं। दूसरा, जो घर भूधसाव की जद में आए हैं उनको वो देखने वाले हैं कि कहां कहां पर कितना नुकसान हुआ है, कैसे हो रहा है। अधिकारी उनको पूरा फीडबैक यहां पर देने वाले हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर उन इलाकों में भी जाएंगे जहां पर इन लोगों को रखा गया है, विस्थापित जहां पर इन लोगों को किया जा रहा है, किस तरह की व्यवस्था इंतजाम उन लोगों के लिए वहां पर किए गए हैं। इन तमाम चीजों को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर देखने वाले हैं। एक तस्वीर में दिखाना चाहूंगी कि कितना खूबसूरत ये इलाका, वो भी हमारे दर्शक
दर्शक देख ले, और यहाँ से ये देखिए कितना खूबसूरत ये इलाका, लेकिन अब किस तरीके से यहाँ पर भू धसाव हो रहा है, किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हैं। कल जब दिन भर मैं लोगों से बातचीत कर रही थी, लोगों ने अपना दर्द बताया, तो वाकई में समझ सकते हैं कि अपना घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है, और उस मुश्किल घड़ी में इस ठंड के मौसम में वो जाए तो कहाँ जाए। अभी तो शुक्र इस बात का है कि बर्फ नहीं पड़ी है कंचन, जब बर्फ पड़ेगी, ठंड बढ़ेगी, उस वक्त क्या स्थिति यहाँ पर होगी, क्योंकि बिल्कुल भारती सकलानी, ऐसा सोचा किसी ने भी नहीं होगा कि ऐसे हालात से उनको गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल हम समझ सकते हैं लोगों की परेशानी, अपना घर छोड़ना, अपनी मवेशी जो उनके साथ है, खुद भी खाना है, उनका भी पेट भरना है, जैसा कि आप किसी से भी बात भी कर रही थी। लेकिन ये वो स्थिति है जब आपको एक फाइनल डिसीजन लेना होगा। सरकार भी साथ दे रही है, सरकार की तरफ से भी पूरा सहयोग दिया जा रहा है। तो क्या जो ये परिवार, जो यहाँ पर हजारों लोग हैं, सैकड़ों परिवार हैं, इनकी तरफ से कुछ अभी तक ऐसा सोचा नहीं गया है? क्योंकि हर पल बहुत मुश्किल से निकल रहा है और डरावना है। भारती सकलानी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए कंचन, ये आज की बात नहीं है, ये जो बात है ये कई सालों से चली आ रही है, और लोगों के घरों में दरार है, ये कई सालों से चली आ रही है, और लोग इस बात को प्रशासन के सामने रख चुके हैं। इसलिए ये लोग मांग कर रहे हैं कि वन टाइम सेटलमेंट इन लोगों के लिए किया जाए, ताकि बार बार इस तरह से खतरे की जद में उन्हें न रहना पड़े, कभी भी कोई हादसा हो जाए इस डर के साए में उन्हें न जीना पड़े। और आज ये बातें लोग रखने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने, वो बताने वाले हैं उन्हें अपना दर्द। जब लोगों से बातचीत की मैंने, तो लोग कह रहे थे कि हम प्रशासन के पास लगातार इस बात को लेकर जाते हैं, कई एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं प्रशासन के सामने, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। इस तरह की शिकायतें हैं लोगों की, और ये बातें वो आज रखने वाले हैं सीएम के सामने। सीएम भी उन इलाकों में जाएंगे जहां जहां पर भूधसाव की जद में ये घर आए हैं। ठीक है भारती सकलानी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे पर आप भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जोशीमठ में भूधसाव का मामला है, प्रभावित लोगों की बढ़ी चिंता, मौसम को लेकर बढ़ी लोगों की चिंता, आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है चिंता। अगले 2 दिन के बाद बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है, मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान जारी किया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान जारी किया है, इस वक्त की बड़ी खबर। तो जोशीमठ में हो रहे भूधसाव का असर अब आदि गुरु शंकराचार्य जी की पौराणिक तपस्थली पर भी पड़ने लगा है। तो पौराणिक तपस्थली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगभग 2500 वर्ष पुराना ज्योतिर्मठ मंदिर भी भूधसाव की जद में आ गया है। ये मंदिर वो है जो इस समय भूधसाव की जद में है, और इसके आसपास के इलाकों में अभी दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। लोग डरे सहमे हुए हैं। मंदिर का कल्प वृक्ष भी खतरे की जद में आ चुका है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर में दरारें पड़ती ही चली जा रही हैं। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य आदि मुक्तेश्वरानंद का ये कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो मंदिर को भी शिफ्ट किया जाएगा। ये अगर वहाँ पर खतरा दिखाई देगा तो भगवान की पूजा के बारे में, उनके विस्थापन के बारे में, स्थान परिवर्तन के बारे में कोई भी विचार जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुकूल लेना होगा, और सब लोग मिलकर के लेंगे। जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव के बाद मकान टूटने की पहली घटना भी सामने आई है। जोशीमठ के सिंहधार वार्ड में एक घर के ऊपर बना हुआ मंदिर अचानक टूट गया। इसके बाद उसके नीचे के कमरे क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि प्रशासन ने घर को पहले ही खाली करवा दिया था, लेकिन मंदिर टूटने से मंदिर में रखी हुई मां भगवती की मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही भैरव और नरसिंह देवता की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं दिन भर क्या क्या हुआ, न्यूज़ 18 संवाददाता इसकी जानकारी दे रहे हैं।